प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार। अखिलेश यादव को मायावती ने बताया गिरगिट। कहा विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लोगों को गुमराह किया है। संन्यास की खबरों को अफवाह बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरे दिन इम्फाल पश्चिम के सेकमई से शुरू की यात्रा। मणिपुर के काला पहाड़ में राहुल गांधी का संबोधन। न्याय यात्रा में शामिल हुए लोगों से बातचीत। लालू नीतीश के बीच खटास की अटकलों के बीच पटना में राबड़ी आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार। दही चूड़ा भोज में शामिल हुए ललन सिंह भी साथ थे। सीट शेयरिंग पर बोले नीतीश के मंत्री विजय कुमार चौधरी। कहा इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर देरी से होगा सबको नुकसान। अब गठबंधन में आनी चाहिए तेजी। यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए ब्रजेश पाठक। लखनऊ में यादव समाज के हजारों युवा बुद्धिजीवी शामिल हुए। बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कराने का दावा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पार्टी के चिन्ह कमल को रंगा। पीएम जनमन के तहत पीएम मोदी ने 1 लाख लाभार्थियों को जारी की है पहली किस्त। पिछले साल 15 नवंबर को हुई थी पीएम जनमन की शुरुआत। मोहन भागवत का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान। कहा कई साल का सपना साकार हिंदू समाज के मन में था, इसीलिए गुलामी का प्रतीक ढहाया गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सकुशल संपन्नता के लिए मुंबई में हवन यज्ञ। कई कार सेवकों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डुओं का निरीक्षण किया। लोगों के साथ बैठकर लड्डू बनाए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर संजय राउत का तंज। कहा बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है राम मंदिर। जिन्हें निमंत्रण मिला और जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी जाना चाहिए अयोध्या। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में बस 1 हफ्ता बाकी। राम भद्राचार्य ने कहा 14 साल के श्री राम के वनवास के बाद जो खुशी अयोध्या वासियों को मिली थी वही खुशी महसूस कर रहा हूं। ओडिशा के देवगढ़ में स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोपाल जी मंदिर के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। संदेशखाली हमले के 10 दिन बाद भी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है ईडी। कोलकाता में 4 जगह पर ईडी ने छापेमारी की। राशन घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आध्या के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के उन्नाव विवाद हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैसों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। 1 शख्स की मौत। मुंबई के लालबाग इलाके में स्कूल में आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना। मुंबई के काला चौकी इलाके में लगी जोरदार आग। पूरे इलाके में फैला धुआं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 सिलेंडर्स में धमाका हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में कसाई मंडी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध गोदाम स्लॉटर हाउसेस को ढहाया गया। अवैध गोकशी का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परेड ग्राउंड में 76वें सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख मनीष पांडे शामिल हुए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल। कड़ाके की ठंड के बीच परेड की तैयारियां। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे 16 जनवरी तक। पहले 14 जनवरी तक आदेश था, लेकिन ठंड में इजाफा लगातार हो रहा है और इसीलिए अब ये आदेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ में 1st to 8 तक की जो स्कूल्स की छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में ठंड को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग में भी चेंजेस किए गए हैं। जो 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चल रही हैं। लेकिन अभी अपडेट यही है कि 1st to 8 तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। पहले 16 तारीख से स्कूल खुल जाने थे, चूंकि आदेश 14 तारीख तक हुआ था, लेकिन 15 की मकर संक्रांति होने की वजह से 16 से स्कूल खुलने थे। लेकिन ठंड को देखते हुए
अब 16 तक छुट्टी रहेगी स्टूडेंट्स की, और हो सकता है कि अगर इसी तरह से ठंड बढ़ती रही तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है।